बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आज का दिन अच्छा गुजरे। और जनाब कराची वाले जो हैं वो मुंतज़िर तो होते हैं इन ठंडी यख बस्ता हवाओं के, लेकिन जब ये एकदम से चलने लग जाती है तो हम परेशान भी हो जाते हैं। अजीब सा कुछ हाल है ना हमारा। हम वही बात है कि हम किसी हाल में खुश नहीं हैं, लेकिन यस ये जो ठंडी हवाएं हैं इनका अपना एक मज़ा है, इनका अपना एक लुत्फ़ है और हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो हमारे पास अल्लाह ताला ने बेशुमार हमें मादनियात से नवाजा है। फूल, पहाड़, झरने, नदी, नहरें, बागात, सब्ज़ी, फल, फूल, हर चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस पाकिस्तान में मौजूद है। तो जब हम मौसम की बात करते हैं तो हम इसमें भी बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम तमाम मौसम जो हैं वो ख़िज़ा से बहार हो या सर्दी से गर्मी हो, इन सब का लुत्फ़ जो है वो पाकिस्तानी कहीं ज़्यादा कहीं कम लेकिन इंजॉय कर रहे होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या वेदर चेंज होने की वजह से हुआ ये है कि वो इलाके जहाँ पर बड़ी नॉर्मल सी सर्दी पड़ती थी। अगर मैं कराची की बात करूँ तो जो लास्ट ईयर था वो अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो नीचे गया था और कराची वालों को जो है वो बड़ा वो था, मतलब एक तशवीश थी कि ये क्या हो गया, इतनी सर्दी कराची में। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मज़ेदार वाली सर्दी जो है वो कराची में आने वाली है और ये जो ठंडी हवाएं हैं इनका सिलसिला हो चुका है शुरू। तो करना क्या है, यकीनन मौसम तब्दील हुआ है तो हमारा कुछ खाने का स्टाइल तब्दील होगा, हमारे पहनावे तब्दील होंगे, ज़बान का चस्का जो है उसको और बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होगी, जैसे कि यखनी है, सूप है और इसमें बहुत सारी फिर आपको वैरायटीज़ मिलती हैं कि आपको किस तरह का सूप पसंद है, क्या फ्लेवर चाहिए उसमें आपको। यखनी जो है वो भी मुख्तलिफ़ तरह की मिल रही होती है। लोग एग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इट्स रियली गुड कि आप जो है बॉइल्ड एग्स का इस्तेमाल इस मौसम में करें और ये भी एक बड़ी अच्छी रूटीन है। इसके अलावा जो एक बड़ी ख़ास रिवायत है हमारे यहाँ, जो वैसे तो 12 महीने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में जो है वो हम ये लाजिम समझते हैं कि हमारे पास ये सर्दी की सौगात है जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। बट एक चीज़ जो हम मिस करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ड्राइनेस या हमारी स्किन जो है वो भी सफ़र करती है, वो है पानी। हम पानी का इस्तेमाल जो है वो सर्दी में कम कर देते हैं। कॉफ़ी, चाय और इस तरह के जो मशरूबात हैं गर्म, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये हमारी बॉडी को, स्किन को ड्राई कर रहे होते हैं और पानी की कमी हो रही होती है। सो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो मौसम की तब्दीली है जिसे हमने मिलकर एंजॉय करना है, इसमें हमारी सेहत और स्पेशली हमारी स्किन कैसे मेंटेन रह सकती है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद होंगे। हम चाहते हैं कि आप सर्दियाँ एंजॉय करें लेकिन हेल्दी भी रहें और ख़ूबसूरत भी रहें। सो राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि जो मौसम की तब्दीली है इसका अपना एक मज़ा है एंड डेफिनेटली एंजॉय कीजिए इस वेदर को। थोड़ी सी रूटीन चेंज करते हैं हम, खाना पीना, पहनावा, ये सब चीज़ें जब आप एडजस्ट हो जाती हैं तो फिर आप इसको भरपूर एंजॉय करते हैं। थोड़ा कम टाइम के लिए आती है लेकिन इसका अपना एक मज़ा है, तो आपने इसको एंजॉय करना है। जो इसमें स्किन के प्रॉब्लम होते हैं या हम जहाँ गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो सर्दियाँ हमें अजीब सी लगने लग जाती हैं, सो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली स्किन पर बात होगी। सो इस पर बात करने के लिए बरादरी के लोग ही मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आपने एंजॉय कैसे करना है विंटर्स का। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल भी कर सकते हैं और ये बताइए कि आपको विंटर की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगती है। जिस तरह से मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद हैं और कुछ और भी चीज़ें वो हम प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो वेलकम
वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा जी। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी विंटर्स एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो, एंड जो देख रहे हैं उनको भी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, मतलब अब कलर्स पहनने का मजा आ रहा है। ओके जी, सो शाह साहब ना हो ऐसे कैसे हो सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हैप्पी विंटर शाह साहब। सेम टू यू, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, शाह साहब ये बताएं सबसे बेस्ट चीज विंटर्स की क्या है? आपको क्या सबसे अच्छा लगता है विंटर्स में? सुबह सुबह का टाइम, सुबह का टाइम जब ना, धुंध धुंध सी होती है, हाँ ठंडी और ठंडी सर्दी हवा, हो रही होती है, हवा आ रही होती है, राइट, और इसके बाद पत्ते गिर रहे होते हैं क्योंकि खिलना शुरू हो जाता है ना। खजा शुरू हो हाँ, जाता। और ड्राई स्किन होनी शुरू होती है, और बार बार स्किन को मॉइस्चराइज करना, और सुबह के टाइम पानी को देख के दिल खोल उठना कि अल्लाह नहाऊं या नहीं नहाऊं। क्योंकि और सुबह आज में मेरा दिल कर रहा था आज मैं ऑफिस फोन करके बोलूं आज मैं नहीं आ सकती, आज रिकॉर्डेड चल रहा है। मैंने कहा नहीं सुना, ये तो सर्दी शुरू हो गई रोज। अच्छा, कोई टोटका है ऐसा जब दिल करे तो क्या करे फिर इंसान? नहीं, मैं पहले अपनी बात तो कंप्लीट कर लूँ ना, कि जब पानी को घूरते हैं ना, कभी कभी भूले से ठंडे पानी का शावर खोल लेते हैं, तो पानी गिरने से पहले अपनी चीख बाहर निकलती है। अच्छा देखिए, अब ऐसा तो होगा जब हम अपनी बातें करेंगे तो फिर ऐसी बातें ही होती हैं। तो मेरा जी, आपकी सबसे फेवरेट चीज विंटर्स में क्या है? विंटर्स में सबसे पहले तो मैं मूंगफलियों का इंतजार करती हूँ, और वो मूंगफलियां खाने का जो मजा है विंटर्स में वो जाहिर है कभी भी नहीं होता, उसका इंतजार रहता है। और सबसे पहले वो जो आवाज आती है ना, टन टन टन, उसको वो तो पता चल जाता है। हालांकि सर्दियां हमारे यहाँ बड़ी लेट आती हैं, लेकिन ये कि वो आवाज पहले शुरू हो जाती है। हाँ, वो तो अभी काफी अरसे से शुरू हो चुकी थी आवाज, तो उसका ये इंतजार रहता है कि जी ब्लैंकेट में बैठना है, मूंगफली खानी है, कोई अच्छी सी मूवी लगानी है, और विंटर्स में बैठ के ये सारा इंजॉयमेंट्स होती हैं। और मेरी तो ये आदत है कि हर वीकेंड पे मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को घर पे बुलाती हूँ। और अभी हालांकि सर्दी शुरू नहीं हुई, लेकिन मैंने पाए की दावत कर ली। हो गए? ओहो, और शाह साहब हमें नहीं बुलाया, देखें बड़ी दर्द भरी मतलब कहानी। हम फैमिली में ही नहीं देखिए आप भी फैमिली हैं, आपको पाए की दावत यहाँ करेंगे। ये क्या बात हो गई? वो तो हम करेंगे ना। देखिए आप पाए की दावत कहीं पे भी है तो आप लोग मेरा नाम उसमें लिख लें, क्योंकि आई लव पाए, बहुत पसंद है। क्या बुलाओगी क्या? नहीं, अच्छा, मैं तो आपका साथ दे रही थी। ओके जी, कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, शाह साहब से क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अंकल, आजकल ये बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रही है बच्चों के सर में ना, बहुत ज्यादा डैंड्रफ, और ये मेडिसिन करते हैं, शैम्पू करते हैं, सही हो जाता है, फिर हो जाती है दोबारा। कि परमानेंट इसका इलाज बताइए। ठीक है, अभी हम पूछते हैं डैंड्रफ का इलाज। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी शाह साहब, डैंड्रफ देखिए, डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो बाजू का, तो सर के साथ साथ आईब्रोज पे भी डैंड्रफ आ रही होती है, और जब वो सर को खुजाते हैं तो एक परत से खुश्की की निकल रही होती है, जिसकी वजह से इचिंग खारिश भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में कमेला पाउडर, कमेला ये ब्राउन कलर का पाउडर मिलेगा, किसी भी पंसार से ले लें, और एक पाव नारियल का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें, उसमें 1 चम्मच भर के उसमें आप मिला के शेक करके रख दें। कमेला पाउडर मिक्स करके रख लें, और वो तेल सर पे लगाएं। आप पहली बार लगाएंगे, आपको तकरीबन 50% से ज़्यादा डैंड्रफ खत्म होगी। अच्छा, आपने कौन सा ऑयल बताया, किस में मिलाना है? तिल का तेल हो या नारियल का तेल हो। अच्छा, नारियल सरसों के तेल में भी मिला सकते हैं। ओके, क्योंकि नारियल का इस वक्त अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो जम जाता है, तो लेकिन अदरवाइज आप जिस तरह उन्होंने कहा कि तिल का तेल भी और सरसों का बहुत ग्रीसी होता है, आई डोंट लाइक दैट, लेकिन इट्स योर चॉइस, आप ये कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है जिस पर हम चाहे मतलब ज़रूरी है कि बात की जाए, कि हम गर्म पानी का इस्तेमाल शावर के लिए, हेड वॉश के लिए करते हैं, उससे भी डैंड्रफ जो है वो बढ़ता है। तो मेरा जी मतलब फिर ये है कि आप बॉडी वॉश और हेड वॉश करें, बट एंड में नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे पानी है उससे हेड वॉश कर लिया जाए। बिल्कुल, आप हेड वॉश, और खास तौर पे मैं फेस की स्किन को कहती हूँ, ये उसको भी ज्यादा गर्म पानी। देखिए, एक्सपोजर ज्यादा क्या होता है, फेस का और हाथों का ज्यादा रहता है, पैरों का ज्यादा रहता है। तो खास तौर पे मैं फेस की स्किन को बहुत ज्यादा खोलते हुए पानी से नहीं वॉश करना चाहिए, सर को नहीं वॉश करना चाहिए। आप देखिएगा, अभी अगर आप नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे तो भी आपकी डैंड्रफ में फर्क आएगा। दूसरी चीज ये है कि डैंड्रफ होने का, जिसको इतनी सीवियर डैंड्रफ रहती है कि वो
वो झड़ भी रही है, इसका ताल्लुक आपके मैदे से होता है। ठीक है। आपने अपने स्टमक को, आपकी जितनी भी ये कहते हैं ना कि ग़िज़ाई नालियाँ जो होती हैं, इंटेस्टाइन, आपकी आंतें जो होती हैं, ये ड्राई नहीं रहनी चाहिए। ओके। उसके लिए आपको अभी जैसे जो सीज़न आ रहा है सर्दियाँ, उसमें इंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है कि ये आपके आंतों को नम कर देता है। आपकी और सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जॉइंट्स का दर्द लोगों को बड़ा होता है, तो आप इंजीर का इस्तेमाल अभी 4 से 6, 4-5 इंजीर जो होते हैं वो रात को भिगो के रख दें, सुबह आप उसको खा लें। ठीक है। ड्राई फिग जिसको कहते हैं ना, इंजीर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इट्स रियली गुड। जिस तरह अभी ये बता रही हैं कि आपकी बड़ी आंत हो या छोटी आंत हो, उसमें जो भी सोजिश हो जाती है, लोगों को अल्सर की कंप्लेन रहती है, वो इससे सॉल्व होगा। लेकिन करना है 3 से 4 रात में आप भिगो दें पानी में, सुबह वो आप पानी पी लें और वो इंजीर खा लें। एंड अगर वो लाइक कहते ये हैं कि शुगर के मरीज जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कम कर लें, वो कम करते हैं, 2 4 कर की लें। जगह 2 कर लें वो। ठीक है, इस तरह से कर लें, बट इट गुड। चाचा साहब आप भी इसी चीज़ पर अग्री, आप भी मैं सर इसी हिला पे रहे हैं। एग्री हूँ, लेकिन इसमें यह है कि इस मौसम में पानी का टेक ज्यादा है। पानी का ठीक ज़्यादा है। पानी कम से कम 14 गिलास पिए एक दिन में, अगर 14 नहीं तो 10 तो पी लें। हाँ, उसमें तो 1-2 सर्दी गिलास में पिए पानी पूरे कम दिन कर में, देते हैं। जो कि क्योंकि बहुत प्यास नुकसान ही है। लगती ज़्यादा ना पानी की हमें, ज़रूरत जब होती है। हमारा जिस्म कहता है कि जी गला खुश्क हो रहा है तो हम पानी पीते हैं। दिस इज रॉन्ग, हमें पानी पीना है। एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। मैं पिशावर से रुबीना बोल रही हूँ। अच्छा, पेशावर में। ओके जी जी कहिए। पिशावर से रुबीना बोल रही हूँ। जी जी रुबीना जी कहिए। तो मैंने आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत तो मैंने ना ये आपके जो दोनों क्लिप्स आए हैं, इससे मैंने स्किन टाइटनिंग के बारे में मुझे बता दी। किस बारे में आप पूछ रही हैं? सवाल रिपीट कीजिएगा, थोड़ी आवाज़। स्किन टाइटनिंग। स्किन टाइटनिंग के लिए पूछ लीजिए। मेरी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। अच्छा ओके। अच्छा मुझे ये बता दें, आप 30s में या 40s में हैं? मतलब नहीं, 50 अबाव। 50 अबव है। ओके राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थोड़ा सा आसानी हो जाती है एक्सपर्ट को, क्योंकि एक स्किन एजिंग की तरफ जा रही होती है, अक्सर यंग एज में भी प्रॉब्लम होता है, तो मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जवाब दे सकेंगे। एक और कॉलर ले लेती हूँ, फिर एक साथ आंसर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? प्लीज़ आवाज़ बढ़ाइए स्टूडियो में। जी मैं सायरा हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैंने पूछना था, मेरी 1 मंथ की शादी है और फुल मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि फुल वाइटनिंग बॉडी के लिए मुझे कुछ खाने वाली जड़ी बूटी बता दें, कुछ अच्छा। खाने के लिए। ओके ठीक है, राइट राइट, बहुत क्योंकि शुक्रिया। लगा नहीं सकते और 1 मंथ से शादी है, इसलिए खाने के लिए कुछ बता दें। अच्छा ठीक है, अभी हम पूछ लेते हैं। राइट, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शाह साहब, स्किन टाइटनिंग के लिए बताइए क्या करना देखिए, है? अभी मैं एक रेमेडी बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। डेमो करके दिखाऊंगा, आप वो ज़रूर नोट कीजिएगा। वो स्किन टाइटनिंग के लिए भी बेहतर है और कलर फेयर के लिए भी बेहतर है। ओके। दूसरी चीज़, जिस तरह अभी बच्ची ने फ़ोन करके कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ बता हाँ, कि दें। पूरी फुल Citric बॉडी। फूड आए हुए हैं आजकल, जो बिल्कुल। फल आए हुए हैं, आप वो इस्तेमाल करें। और साथ में एक फूल मिलेंगे पंसार की दुकान से, गुले गुड़हल। गुले गुड़हल, ठीक उसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। वो पानी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो अच्छा, मतलब ये Skin जो के लिए ग्लूटाथियोन होता है, ये इसमें थायोन। इसमें बिल्कुल मौजूद होता अच्छा, है। आपने कौन सा बताया? गुले गुड़हल। गुले गुड़हल मतलब गुड़हल के फूल होंगे। गुड़हल के वो फूल, वो आपको या। पंसारी से मिल जाएंगे। उसको आप वॉश करके 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें एंड सुबह वो पानी पी लें और वो छान के पी लें आप। वो आप आपने पी देखिएगा आस्ते आस्ते स्किन ग्लो करना आपकी शुरू हो जाएगी। और इसे रोजाना इस्तेमाल करना है आपने, महीना 2 महीना करना। अच्छा, ये और सब जरूरत कर नहीं। सकते हैं? हर इंसान कर सकता है इसे, और मर्द भी कर मर्द सकते भी हैं? कर सकते हैं। इसका ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके जी, क्योंकि अब मसला है ना, गोरे तो चले गए लेकिन हमें गोरा होने के लिए छोड़ गए हैं वो, तो हम तो वो चाहते ही है ना, तो इसलिए आप ये इस्तेमाल करें। राइट, हुमैरा जी आप क्या कहेंगी जिस तरह उन्होंने बॉडी वाइटनिंग के लिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी हर्ब्स, बहुत सारी टोटके हैं इस हवाले से, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, बॉडी वाइटनिंग के लिए सबसे अच्छा, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये कि आप कहीं से मंगवा लीजिए। ज़ाफ़रान स्पेन का मिलता है, वो अच्छा। आप मंगवा के रख लें। 3 से 4 पत्तियां गर्म दूध में, अब वो जैसे शादी भी कह रही हैं, डेली लेना शुरू कर दें। ओके। इससे आपका बॉडी का कलर, देखिए मैं इस चीज़ के मैं इत्तेफाक नहीं करती कि बहुत ज़्यादा गोरा होना, ये सब स्किन चीज़ें ग्लो करे आपकी स्किन ना, जो ग्लो आपका करे कलर है। एंड फ्रेश लगे आपकी स्किन, ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है। और जो आपका ओरिजिनल कलर है वो वापस आ जाए। ओके जी, राइट जनाब। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ रेमेडीज़, आपकी कॉल्स हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है एंड जितना मौका मिला इस पर हम बात ज़रूर करेंगे और आइंदा भी प्रोग्राम्स करेंगे इस हवाले से। तो कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी क्योंकि कॉलर्स भी थे इस हवाले से। सो अभी हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर काउंटर पर एंड इंशाल्लाह फिर शाह साहब भी आपको कुछ रेमेडीज़ बताएंगे। जी हुमैरा जी। मैं रेमेडी उस हवाले से बता रही हूँ कि कुछ फ्रूट्स आते हैं इस सीज़न में जिनको कुछ को हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा फ्रूट है हम लोग जिससे हम खाते ही नहीं है, बड़ा मासूम सा फ्रूट होता है। हाँ। ये इसकी इफादियत इतनी बेहतरीन है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब बहुत सारी क्वालिटीज इसमें मौजूद होती हैं। आज इसके पल्प से मैं मास्क बनाना बताऊंगी। इसको जापानी फल भी कहते हैं, इसको हम लोग भी कहते हैं और अगर आप इसको अच्छा सा फ्रिज में चिल करके ठंडा करके खाएं तो इट्स रियली गुड। लेकिन ये ड्राई करता है ना तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। में ड्राई होता है, इसीलिए हम जब चीजें मिक्स करेंगे तो कुछ चीजें बताएंगे कि आपने स्किन को टाइट किस तरह करना है। इसमें अच्छा, अभी कॉलर भी थी एक, उन्होंने पूछा था स्किन टाइटनिंग के लिए तो आप इस रेमेडी को भी और अभी शाह साहब भी बताएंगे ये रेमेडीज आप ट्राई कर सकती हैं। जी हुमैरा जी बताइए। मैं एक मास्क बता रही हूँ जिसमें हमने इसका अमलोक का जो है वो पल्प लेना है। ओके। अच्छी तरह ये तकरीबन मैं 1 टेबलस्पून के करीब इसका पल्प यहाँ पर इन्होंने ये फ्रेश हम लोग है ये लिया है, इसको इन्होंने इसका पल्प निकाल लिया है। तो इस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं ये इसका पल्प है हम लोग का। सी राइट। ओके। अच्छा, चावल का आटा आपकी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त होता है, आपके बालों के लिए बहुत जबरदस्त होता है। ये मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें चावल का आटा लिया है जो आपकी स्किन को टाइट करेगा। दूसरा मैं इसमें ले रही हूँ एलोवेरा जेल। ओके। सो हम लोग का पल्प, जापानी फल उसका पल्प एंड चावल का आटा और एलोवेरा। और चौथी चीज मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम का ऑयल। ओके। 1/4 टीस्पून जो आपकी ड्राइनेस को खत्म कोई करेगा। और चीज़ नहीं होती एंड आई लव दिस। बादाम का तेल इस मौसम में आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा ना कि ये जब हम लोग खाते हैं तो आपको फील होता है खिंचावट अंदर गले में महसूस होती है। आप देखें कितना अच्छा मॉइस्चर मिलता है। अभी आप ये शायद मेरी स्किन पे देख सकते हो। बिल्कुल। आई जस्ट अप्लाइड। सी ये देखें आप एकदम से आपको शाइन मिलती है आलमंड ऑयल से। तो आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। बेहतरीन, इससे रिंकल्स भी खत्म होते हैं। अच्छा, अब ये मास्क आप लगाएंगे 20 मिनट्स के लिए। अब जब ये हाफ ड्राई हो जाएगा तो उसको मसाज करके आपने उतार देना। ये आपकी स्किन को पील भी करेगा, आपके रिंकल्स को फ्री करेगा स्किन पे, और दूसरी चीज ये है कि ये आपके स्किन को ग्लो भी करेगा। साथ साथ लगाने के साथ साथ ये आपने खाना भी है। ओके। आपने हम लोग खाना है और इस मास्क में हम लोग का पल्प है, चावल का आटा है, एलोवेरा जेल है एंड बादाम के तेल के चंद ड्रॉप्स हैं। ये आपने लगा के थोड़ी देर छोड़ के उसके बाद हल्का सा इसको रब करना है एंड आपने इसको वॉश आउट कर देना है। लवली, बहुत अच्छी रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच हुमैरा जी। शाह साहब प्लीज़ आइए, डू दी ऑनर्स, आप भी यहाँ आ जाएँ। वन मोर थिंग कि सर्दियों के जितने भी फल हैं स्पेशली जो सिट्रस फैमिली है उसको ज़रूर इन्जॉय करें। अभी एक कॉलर थी, उन्होंने भी कहा कि मेरी शादी होने वाली है इस सीज़न में, अगर आप अनार का जूस, अनार में चुकंदर मिला लें, अनार में गाजर मिला लें, सेब का जूस पिएं, अगर आप ये दिन में 2 ग्लास भी पीती हैं ना तो शायद एम आई राइट कि 1 महीने में नेचुरली उनका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, 1 गिलास दूध पीती हैं और साथ में पानी का टेक ज़्यादा पानी का, मैं फ्रूट जूस की बात कर रही हूँ फ्रेश की। बिल्कुल जैसा सिट्रिक फ्रूट आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करें। अभी डॉक्टर साहब ने ये जो अमलोक के बारे में बताया ये इस्तेमाल करें, ये स्किन टाइटिंग के लिए भी बेहतर है, स्किन ग्लोइंग के लिए भी बेहतर है। वेरी ट्रू। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा शाह साहब, आप अभी क्या बता रहे हैं? अभी ये है कि जिस तरीके से पूरी बॉडी में आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा ईचिंग, खारिश महसूस हो रही है, ड्राइनेस महसूस हो रही है, जैसी खुश्की आ जाती है तो साथ में ईचिंग, खारिश भी महसूस हो रही होती है। चाहे वो सर पे खारिश हो, पूरी बॉडी पे खारिश हो, सिर्फ चेहरे पे ना लगाएं। ये ठीक है, चेहरे की स्किन मुख्तलिफ होती है सबसे। ओके। और क्या होता है, इतना ड्राई से आप इचिंग करते हो और ज़्यादा स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, तो इसलिए आपने इससे मॉइस्चर, ये मॉइस्चर देगा, ये मॉइस्चर देगा, बिल्कुल देगा। स्किन। और ये है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, जी हाँ, इसकी 1 चम्मच के बराबर। अच्छा, ये कितना खूबसूरत है ना शाह साहब इसका कलर। ये देखिए, देखें आप, ये देखिए आप कलर देखें इसका कितना शाइनी है एंड ये है गंधक आंवला सार। इसकी स्मेल थोड़ी तेज होती है। ओके, ठीक है। और इसके बाद क्या है? इसको आप पेस्ट बनाएंगे। नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो या जैतून का तेल हो, किसी भी ऑयल में इसको मिलाकर इस तरीके से
आपने इसका पेस्ट बना के अपनी पूरी बॉडी पे लगाना है। ठीक है। और वॉश का यानी शावर लेने से कम 20 मिनट पहले। गंधक आंवला साग, तिल का गंधक तेल आंवला या साग। आप जैतून का तेल या फिर कोकोनट सरसों का ऑयल, तेल हो, ठीक कोई है, मसला नहीं। उसमें उसमें मिला। इसको मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं और 15 मिनट के बाद आप शावर ले लें। आपको यूं लगेगा कि कभी आपकी बॉडी पे डैंड्रफ या इसकी ड्राइनेस थी ही नहीं। ओके, तो ये और ये आप चुभन, जरूर खारिश कीजिए। को भी दूर करती अच्छा है शाह ये। साहब, जो बच्चे छोटे हैं उनको भी लगाया देखिए, जा 5 साल सकता से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल ना करें। ठीक है। 5 साल से ज्यादा वाले कर सकते ओके, हैं। एक कॉलर भी शामिल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, डॉक्टर कौन साहब, है? से सवाल करना था। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी कहिए। डॉक्टर साहब, मेरे 2 महीने पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ था और मैं वहाँ कार्डियो में गया और लोगों ने बोला कि वो मेरा एंजियोग्राफी हुआ है। बोला है कि एक नस खोल दी है और 2 नसें बंद हैं। ओ अल्लाह आपको सेहत दे। जी तो उसके लिए बाईपास में बोला जाना पड़ेगा। और वो जब बाद में टेस्ट किया तो बोलते हैं वीकनेस बहुत ज़्यादा है, खून की कमी है और पट्टे भी कमज़ोर है, अभी बाईपास नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसके लिए क्या बताएंगे कि वो नसें खुल जाए मेरी? अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत दें। ये जो आमीन, दिल के जो पट्टे हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि सर्जरी पे भी नहीं जी, जा जी, सकते, बिल्कुल। तो शाह साहब क्या देखिए, सजेस्ट इसके लिए करें? सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका डॉक्टर का मशवरा है, जो उनकी मेडिकेशंस हैं, वो आपने जारी रखनी है और उनका मशवरा भी जारी रखना है। True. एक आपको छिलका मिलेगा लकड़ी का, जिसे अर्जुन की छाल कहते हैं। ओके। अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त। ये इस्तेमाल करना है 2-2.5 महीने। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये जो रगें ब्लॉक हो रही होती हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड जमा हो रहा होता है, ये उसको भी ख़त्म करती है, साथ में एचडीएल को भी ख़त्म करती है, यानी कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करती है और ट्राइग्लिसराइड को भी ख़त्म करती है। तो 2-2.5 महीने के बाद आप टेस्ट करवाइएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर जारी रखिएगा, क्योंकि जो डॉक्टर आपको समझा हुआ है वो ऑन स्क्रीन हम नहीं समझे हुए हैं। बिल्कुल है ना, रिपोर्ट्स हैं सामने ना, आपकी जी, जी। कंडीशंस है। लेकिन ये सेफ चीज़ है, इसका नुकसान कोई नहीं है। राइट, तो ये मेरे आपने घर पे भी अर्जुन यूज़ की हो रहा है। छाल जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। जी हाँ। नेक्स्ट रेमेडी क्या है शाह देखिए, साहब? नेक्स्ट रेमेडी इसकी ये है कि आजकल इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बलगम, रेशा, खांसी, गला ख़राब, बुखार और सुस्ती काहली, सर दर्द, ये सारी चीज़ें जो एलर्जी की हैं वो आ रही हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है, जिस तरह अभी अचानक छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, बुखार सा और फील होता दूसरा है, बराबर वाला बाद लोगों को परेशान हो जाता है साइनसाइटिस एलर्जी कि होती कहीं है। इसको कोरोना तो नहीं हो गया है ना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। एकदम से कोई आपने- छींके तो दूसरा परेशान हो जाता है। आपने 1.25 कप पानी लेना है, ठीक है। उसमें आपने डालना है बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते। जी हाँ, बांसा के पत्ते ओके। 1 चम्मच के वैसे बराबर। भी सारे पत्ते एक जैसे ही होते हैं, अलग कैसे अलग समझ होते हैं, आता देखे है? ना, अच्छा, थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ओके। बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते और ये ये गुले गाँव जुबान कहलाती है ये। गुले गाँव ज़बान। जी, गुले गाँव वेटलेस है जुबान। बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वजन नहीं होता है इसका, हल्का होता है ये। बांसा आपको के पर्पल पत्ते कलर में भी मिल सकता है और इस कलर में भी मिल और सकता है। गुले गाँव ज़बान। लेकिन जब भी लें किसी से पहले साफ करें, उसके बाद यूज करें इसे। ठीक है। 1 चम्मच चाय वाला जो है आपने गुले गाँव जुबान और 1 चम्मच आपने बांसा के पत्ते 1.25 कप पानी में डाल के ठीक है। जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, ये सिर्फ 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह गला भी ठीक रहेगा, खांसी बलगम भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट नेजल ड्रिपिंग और ये सारी चीज़ें, नाक का बंद होना, छींके आना, ये बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉलर भी थी और उन्होंने ये कहा था कि मुझे स्किन टाइटनिंग के लिए कोई चीज़ बताएं। अभी हुमैरा जी ने भी वो ये जो जापानी फ्रूट होता है इसकी एक रेमेडी बताई है, बट शाह साहब आप भी बताएंगे बिल्कुल, स्किन मैं बता टाइटनिंग रहा के लिए हूँ क्या? कि आप अपनी स्किन को किस तरीके से लिफ्ट कर सकते हैं और साथ में ये है कि कलर को भी किस तरह साफ कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ आपको हम ये दे रहे हैं, गुले बाबूना, इसको गुले कैमोमाइल भी कहते बाबूना, हैं। ओके। ये आपने लेना है 1 चम्मच। राइट, ये है चावल का आटा, सही। ये आपने लेना है 1 चम्मच। अच्छा, वैसे स्किन टाइटनिंग के लिए या स्किन को रिपेयर करने के लिए चावल का आटा, आई रिमेम्बर लास्ट टाइम शाह साहब ने बताया था कि जो चावल का जो पानी होता है जब आप स्टेन कर लेते हैं बॉईल करके, उससे भी स्किन पे लगाना है। आपने ये रेमेडी भी बताई। वो पिगमेंटेशन जो हो रही होती है, धब्बे आ रहे होते हैं, ये उसके लिए भी बेहतर है, स्किन टाइटिंग के लिए भी बेहतर है। तो वो भी आप लगा जी हाँ। सकते हैं। ये इसमें ये है कि आपकी झुर्रियाँ भी ख़त्म होगी, स्किन भी लिफ्ट होगी। आप इसे कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जैसे 1-2 बार भी यूज़ कर लेंगे, यानी 1 दिन छोड़ के, तो आपकी स्किन काफ़ी लिफ्ट नज़र आएगी। देखने वाले आपको बोलेंगे कि आप रिवर्स नज़र आ रहे हो। तो उसमें ये है, आपने जैसे मैंने अभी कैमोमाइल यानी गुल बाबूना 1 चम्मच, ठीक है। चावल का आटा 1 चम्मच, इसमें हम ये डालेंगे मॉइस्चराइज़र क्रीम हो या कोई भी वैसलीन हो, पेट्रोलियम जेली हो, ठीक आप है। उसमें भी ये बना सकते हैं। राइट, तो कोई भी ये आप आपने 2 चम्मच आपने मॉइस्चराइजर, क्रीम लेनी है,
ठीक है। और उसके अंदर आपने एक एक चम्मच ये कैमोमाइल और ये चीजें मिला अच्छा, लेंगे। बेबी लोशन है अगर किसी के पास तो वो उसमें भी ये उसमें भी मिला मिला सकता सकते हैं है, ये। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत माइल्ड होता है, तो आप उसमें भी ये मिक्स कर सकते हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कौन है हमारे साथ? मैंने बात करनी है टीम साहब से। जी जी कहिए, मुझे एक साइड पेमेंट है। क्या है? दोबारा कहिए, 4 साल से अपना सवाल रिपीट कीजिए। मुझे रश है पार्किंसंस। अच्छा, पार्किंसन, बिल्कुल ओके सही। ओके, पार्किंसंस का प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। और आप ये कह रही हैं 3-4 साल से आपको ये शुगर तो नहीं प्रॉब्लम है? 4 साल से है आप डायबिटिक हैं? जी। नहीं, कंट्रोल में है। कंट्रोल में। ओके ओके, राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल को ऑन एयर सुनिए जी शाह साहब। जी जी, लास्ट एपिसोड में भी हमने बताया था जिन लोगों को भी पार्किंसन यानी उनको रक्षा की शिकायत रहती है, ऐसे हिलते रहते हैं, तो उस सूरत में आपने अपने डॉक्टर की जो दवाएं वो जारी रखनी है। एक लकड़ी आती है ऊद सलीब, ऊद सलीब, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम, खाने से पहले या खाने के आधे घंटे बाद ले लें। आप देखें इस एक चुटकी का कमाल, कुछ दिन यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए इसे रोक दीजिए। ओके अच्छा, ये देखिए आप, ये बेहतरीन सा जो है वो एक पैक तैयार हो गया ये। और इसमें शाह साहब ने कोई भी बेस लेना है, आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वेजलिन, पेट्रोलियम, वटेवर, इसमें कैमोमाइल पाउडर, चावल का आटा और इसके साथ साथ आप यही सिर्फ दो ही चीज़ चीज़ें। ये मिक्स करके, अच्छा इसको क्या करना है, फेस पे अप्लाई फेस पे कर? अप्लाई करना है, इसे ओके। लगा के आप छोड़ दें और 15-20 मिनट के बाद इसे रब करके धो लें, या रात को लगा लें सुबह धो लें, इस तरह भी कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के करना है ये। ओके। आप देखिएगा स्किन आस्ते आस्ते लिफ्ट होती जाएगी और कलर भी साफ होता जाएगा, राइट, क्योंकि ये स्किन टाइटिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। ओके, तो आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा हुमैरा जी, एक चीज़ मैं और अच्छा, एक जानूंगी चीज़ मैं जी थोड़ा शाह सा साहब। करूँगा, देखें इस मौसम में सबसे ज़्यादा बाल भी गिर रहे होते हैं। अगर कहीं पे भी आपने देखा होगा कि आम के दरख्त लगे हुए हैं, हर पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, बिल्कुल। आम के 2 पत्ते और 1 पाव नारियल के तेल में डिप कर दें और 1 घंटा धूप में रख लें और वो तेल आप अपने बालों पे लगाएं, आप देखना बाल गिरना भी बंद होंगे, खुश्की भी दूर होगी। ओके, तो आपने इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्योंकि अभी जिस तरह से शाह साहब बता रहे थे कि एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है इस मौसम में, एंड अगर हम इस्लामाबाद या इस तरह के एरियाज़ की बात करें, वहाँ पोलन एलर्जी भी लोगों को बहुत होती है। तो एक तो रेमेडी अभी शाह साहब ने शेयर की, ये पोलन एलर्जी के ये लोग पोलन भी यूज़ एलर्जी कर में भी सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, आम साइनसाइटिस एलर्जी में भी कर सकते हैं, ठीक है। और खांसी में भी कर सकते हैं। हुमैरा जी, आप भी कोई इस हवाले से कोई रेमेडी शेयर करेंगी? मैं हमेशा गुड़ का इस्तेमाल कहती हूँ। जितने ठीक भी जिन लोगों को एलर्जी रहती है इस तरह की, वो हमेशा जब भी बाहर निकलें तो गुड़ की एक छोटी सी डली मुंह में रख के निकलें, ताकि एंटी ऑक्सीडेंट ये होता है, तो आपकी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके। तो गुड़ खाते रहेंगे आप तो कभी भी आपको एलर्जी नहीं होगी इस तरह की। तो इसको हमेशा जारी रखें साथ, कोई नॉर्मल पर्सन भी ये यूज़ कर सकता है। ओके, सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पे ये गुड़ की चाय का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा शाह साहब, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि हम यहाँ पर बड़ा अभी भी इस वक्त मुतबादिल सा मौसम है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोई कवर होके बैठे हुए हैं, अभी भी स्टूडियोज़ में आपको एसी की ज़रूरत पड़ी होती है। तो शाह साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपनी खुराक में वो लोग जहाँ माइनस में सर्दी चली जाती है, इस चीज़ का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह सके? देखें उसके लिए सबसे बेहतरीन है काली मिर्च और बॉयल एग। ओके, ठीक है। बॉयल एग और काली मिर्च, ये इसे लगा के खाएं और इसके ऊपर जो है ब्लैक टी इस्तेमाल करें, जैसे बगैर दूध वाली चाय, वो आप पिएं, एक टाइम रोज़ाना पिएं। एक तो उससे ये होगा कि आपकी दमकुशी खांसी जो होती है, यानी सांस फूलता है, सीने में से आवाज़ें आती हैं, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है और आपको बॉडी को हीट भी देगी, यानी गर्म रखेगी आपको इस मौसम में। ड्राई फ्रूट में आप अंजीर, पिस्ता, बादाम, जो भी चीज़ें हस्बे तौफीक आपको मिलती हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन इस मौसम में पानी का टेक इसलिए हम कहते हैं कि ये आपकी किडनीज के लिए भी बहुत बेहतर है, स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है। राइट, पानी ज़्यादा पिएं ताकि यूरिन आए, क्योंकि इसमें आपको पसीना नहीं आता, बिल्कुल, जिसकी इसलिए वजह से आपको और आपकी प्रॉब्लम्स तबीयत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ज़्यादा जाती होती है। हैं, तो जो अपने हम ड्राई नहीं समझ फ्रूट्स पा का रहे होते। इस्तेमाल करना है। आई नो कि बहुत महंगे हैं, लेकिन आप मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं उसमें भी वो तमाम न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी का मौसम आगे बढ़ेगा, नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्वेटा एरियाज में, वहाँ खुबानी सूखी हुई मिलती है, आप वो इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी होती है। राइट जी। एंड टाइम खत्म हो रहा है सेगमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, हुमैरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे आप सबके फेवरेट थी साहिर लोधी, तो हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड आपकी स्किन, आपके बालों का मसला हो, आपकी सेहत का इशू हो या वज़न बढ़ रहा हो, सर्दियों में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं एंड विंटर की वजह से बाल और स्किन भी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का हल है एक ही जो ब्रांड है जिसका नाम है अमोर। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और आज के प्लेटफॉर्म पर जी उठा पर आपको बहुत अच्छे जो है इस पर डिस्काउंट भी मिलने जा रहे हैं और ये प्रोडक्ट हैं आपके अपने दी साहिर लोधी की। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं बस म्यूजिक होता था ना बैंग बैंग बजवाती, आपकी एंट्री कराती रॉक स्टार की कोई तरह। साहिर कहता है ना, मेरे जहन में खुद ही बजने लगता म्यूजिक। वैसे मेरा भी बज रहा होता है पीछे जब मैं आपकी बजता है ना? अनाउंसमेंट कराती हूँ। हाँ। नहीं बट योर सेट इज ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली बहुत अच्छा Thank सेट है you. और ये शो बहुत अच्छा है एंड वी लव द ऑडियंसेस। तो आप लोग जो देख रहे हैं जीटीवी के लोग हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े मज़े की बात यह है कि व्हेनेवर वी गेट फ़ोन कॉल्स फ्रॉम योर शो, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज आई थिंक ब्रांड के साथ एसोसिएट करने में टाइम लगता है एंड आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली यू ग्रो विद इट एंड यू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे वो ब्रांड जो होता है वो आपके नाम से और आप उसके नाम से एसोसिएटेड हो जाते हो। बिल्कुल, अब तो मेरा खुद भी होता है कंसर्न और मैं खुद भी अब लाइक शो ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों से कह रही होती हूँ कि ये इस्तेमाल कर ले। अभी आई रिमेंबर लास्ट वीक में ही बिकॉज सर्दियों में खाबे बढ़ जाते हैं ना हमारे, हम ज़्यादा खाते हैं और बड़े कूजी हो जाते हैं। सो हमें वजन बढ़ने की शिकायत है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। ओके सॉरी ठीक है, देखिए ऐसा भी होता है ना, राइट। सो ना सिर्फ ब्यूटी की बात है बल्कि यहाँ पर आपने खूबसूरत लगने के लिए वजन कंट्रोल करना भी जरूरी है। लेकिन आपको आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 100% ऑर्गेनिक है और नाश्ते के बाद आपको एक टैबलेट लेनी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी डाइट किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम आपको करना है इसके साथ, वो ये करना है कि आपको बेसिकली अपने आप को अपने खाने को पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है। मतलब अगर आपने इतना खाना आप तीन दफ़ा में खा रहे हैं तो इतना ही खाना आप 6 दफ़ा में खाएं। 6 दफ़ा इतना खाना नहीं खाना, इतना खाना 6 दफ़ा में खाएंगे। तो पोर्शन तो मतलब आपका जो ब्रेकफास्ट है वो ट्वाइस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। एक सुबह 7 बजे ले लिया, फिर सुबह 9 बजे ले लिया, फिर उसके बाद 11 बजे लंच लिया, फिर उसके बाद 1 बजे लंच लिया, फिर 4 बजे डिनर लिया और 6 बजे डिनर लिया। कोशिश करें कि उसके बाद आप ना खाएं, 7 बजे के बाद ना खाएं और ब्रश करके जरूर सोएं। आपने नाश्ते के बाद सिर्फ एक टैबलेट लेनी है। आई प्रॉमिस यू ये आपके इंचेस कम करेगा। यहाँ से देखिए मैं एक्सरसाइज अब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा नहीं सकता बट ब्रेसेस हैं और पैचेस हैं। मेरे घुटने के ऑपरेशन का उन्होंने कहा है और ये कहा है कि लिगामेंट खत्म हो गया है, तो नी कैप जो है उसकी सर्जरी होनी है, पहले एक लेग की और फिर अगर दूसरी लेग खराब होती है तो उसकी होनी है। तो मैं भाग नहीं सकता, अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया, मेरी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ अगर देखें तो ये भी मेरे पैचेस लगे हैं, सर्वाइकल का मेरा एक बहुत बड़ा इशू है, वो बैकबोन का मेरा बहुत बड़ा इशू है। मैं टैबलेट्स खाता हूँ, मैं जो मेडिसिन लेता हूँ वो सीरियसली ये सब सुन के ना आपको मुझे पर्सनली मतलब तकलीफ होती है कि आप फिर भी आप इतना काम करते हो यार। हैट्स ऑफ टू यू। आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए दिन रात काम किया है, आप शो कर रहे हो, आप रेडियो कर रहे हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता जो आपको सुकून देती हैं, वो सारे काम आप कर रहे होते हो। सो रियली माशाल्लाह, थैंक यू। लेकिन मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ मतलब हर रोज़ सुबह नाश्ते के बाद एक टैबलेट है, ये आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगी। अगर आपके पास 10-15 दिन है या 1 महीना है किसी शादी में जाने का या अपनी शादी में, तो ये आपके वेस्ट को कम कर देगी। कम से कम 2 से 4 इंच का फर्क आता है, 2 to 4 इंचेस इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर 2 से 4 इंच। और ये हेल्दी है जब आप इंचेस में कम कर रहे होते हो, ऑर्गेनिक है। इसका प्राइस क्या है? वैसे 3000 है, आपके शो के लिए 50% ऑफ एंड इट इज 1500। लवली। तो इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, 30 मेडिसिन है, 1 महीना ये चलेगा। ये बड़ी बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें गोल्ड जो है वो आपको फ्लेक्स नजर आते हैं एंड ये देखिए जी, इसके अंदर आपको गोल्ड नजर आएगा, डेफिनेटली नजर आएगा, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ये इजिप्शियन फार्मूला है, मिस्र की एक मलिका थी, उसका नाम था नेफर्टिनी। लवली। उसका हुस्न बड़ा मशहूर इसका कॉल है ना ड्रॉपर, ताकि लोग इसको एंजॉय करें कि इसके ड्रॉप्स, ताकि एक फैसिनेशन हो कि ये आपके पास बॉटल होनी चाहिए। एंड ये देखें इस तरह से ड्रॉपर में इसके अंदर इसके ड्रॉपर तक के अंदर गोल्ड आ रहा है, ये देखिए आप। अगर ड्रॉपर को फोकस, या आप फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल इसके ड्रॉपर तक इसके गोल्ड फ्लेक्स इतने ओरिजिनल हैं कि जब आप इसको ड्रॉप लेकर अपनी पाम में आप इसको रब करते हैं, आई नो आई एम यूजिंग इट, सो ये फ्लेक्स जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यू नो, ये देखें ये मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको अपने फेस पे लगाने के बाद आप अपने हाथों पर भी इसको इस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ लव, ये अमोर का लव है, क्योंकि मुझे बहुत
मोहब्बत है, बहुत अच्छी। ये देखें आप, कितना अच्छा इसने मॉइस्चर दिया है। फेस हो, आपके हैंड्स हो, ये जो एजिंग आने लगती है ना, लोग कहते हैं हाथों से पहचाने जाते हैं। आप ये लगाएं तो फिर आपके हाथ भी जवान रहेंगे और आपका अच्छा, चेहरा और सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए कि आप इसको इस तरह से हिलाएंगे ना तो आपको एक्चुअल फ्लेक्स नजर आ जाएंगे। एक्चुअल, इसको जरा क्लोज कीजिएगा, दिखाएं मुझे कैमरा के अंदर। अभी बड़ी खूबसूरती से इसको दिखाया है कैमरा में। ये ये देखिए आप, लवली। दिस इज, ये एक्चुअल गोल्ड है। इसमें बहुत सारे ऑयल शामिल हैं, ये आप लगाते हैं तो आपकी स्किन कमाल हो जाती है। रात को आपने 5 से 7 ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाने हैं। मैं इसके अलावा मैं अपनी ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं कह सकता कि अच्छा, ये जो नेक लाइंस है ये भी इससे कवर हो जाती है ना स्लोली, मैंने अभी लगाना शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, मैंने लगाना शुरू किया है। आपने फर्क आपको लगा है? बिल्कुल, आपका फेस शाइन कर रहा था और ये लोग सब कह रहे थे टिश्यू, मैंने कहा ये तो सीरम की शाइन है। ये अच्छा कैसे नहीं, है? ये स्प्रे की शाइन थी जो मैं बालों में लगाया था, तो मैंने वो ऐसी मसल लिया। भाई मैं मेकअप वेकअप नहीं करता, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेकअप वेकअप है ही नहीं कुछ। मैंने कंटूरिंग नहीं की भी, कुछ नहीं किया हुआ। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ दिस, दिस इज़ व्हाट आई यूज़। ये क्रीम है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, यही मैं लगाता हूँ, यही मैं घर पर निकलने से पहले मैंने लगाई थी। एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लैटिनम गोल्ड। ये सना को भी बहुत पसंद है। ये एक और लव है अमोर का। ये अमोर तो मेरा लव है, लेकिन ये क्रीम है, ये जी एंटी एजिंग है, ग्लो देती है, शाइन देती है। सबसे बड़ी बात ये इंस्टेंट ब्राइट कर देती है आपको, इंस्टेंट ब्राइट। अच्छा, ये जो डलनेस हो जाती है ना विंटर्स में, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सिर्फ ना ये आपको ब्राइट करती है बल्कि ये आपकी हीलिंग भी करती है, आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप ये देखिए, इसकी पैकिंग देखिए। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद, देखिए आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जिस टेलीविजन पे काम करता हूँ उसके जो CEO हैं, आज मेरी उनसे एक मीटिंग थी तो हम बात कर रहे थे। तो मुझसे कहने लगे, साहिर किसी ने तुम्हारी प्रोडक्ट ऑर्डर किया यार, तो मुझे वो पहुंचवा दो। मैंने कहा सर मैं पहुंचवा दूंगा। तो मुझसे कहने लगे, यार उन्होंने मुझसे एक बात कही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहने उन्होंने ये कहा है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। माशाल्लाह। यस, कितनी खुशी हुई होगी ना, ये एक जुमले ने आपकी सारी मेहनत एक तरफ और ये जुमला एक। अच्छा, ये जुमला सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आप कभी हमारे, अब हम लोग वेडनेसडे को लंच करते हैं पूरी कंपनी। वेडनेसडे को हम सब लंच करते हैं। 3 बजे का टाइम होता है। 3 बजे, मैं 2:45 बजे आता हूँ। 3 बजे 4 लोग हैं जो उसमें बोलते हैं, जिसमें मेरे सेल्स डायरेक्टर हैं, मेरे HR डायरेक्टर हैं, मेरे CEO हैं, CFO हैं, और उसके बाद मैं बोलता हूँ। तो 5 लोग स्पीच देते हैं, 5-5 मिनट की, 25 मिनट, और उसके बाद हम 1 घंटे का लंच करते हैं। और ये पूरी कंपनी साथ करती है, एवरी सिंगल पर्सन। सबके लिए वही खाना आता है जो मेरे लिए होता है, जो किसी के लिए होता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। हमने लिख के लगाया हुआ है, वी ऑल वर्क टुगेदर, वी डोंट वर्क फॉर एनीवन। हम एक साथ काम करते हैं, हम किसी के लिए काम नहीं करते। तो ये जो जुमला है ना, ये अमोर के लिए बड़ा है। लवली। ये मेरी कंपनी जो होगी ना, वो मेरे लोगों की कंपनी होगी। मैं नहीं हूँगा, मेरे बाद अमोर होगी, और इनके बच्चों के बाद, इनके बाद अमोर होगी, इंशाल्लाह। इनके बच्चों की अमोर होगी, पाकिस्तान की अमोर होगी। इट्स नॉट अबाउट मी। मैं एक पलंग पे सोने वाला आदमी हूँ यार, एक गाड़ी में एक सीट पे बैठने वाला आदमी हूँ। ये मैं ब्लैक कपड़ा पहन के हर रोज़ आ जाता हूँ, ये ब्लैक शलवार कमीज पहन के जीने वाला आदमी हूँ। मेरी क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं? अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हैसियत से बड़ा नाम दिया, बेशक, मेरी हैसियत से बढ़ के मुझे पैसा दिया, शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, उसका लाख लाख शुक्र है। I just want to give something back to my country. राइट लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये, जो आपने अपने हाथ से खर्च कर दिया वो तो ख़त्म हो गया, जो आपने दूसरों के लिए किया वो ज़िंदा रहता है, और वो फिर सदका जारिया के तौर पर आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। बिकॉज आज जो साहिर हैं यहाँ पर, साहिर की अम्मा की वो 2 चूड़ियाँ मुझे हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, सो ये एक बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है, और इन्होंने एहसास किया कि अब मेरी तरह कोई उस अजियत से ना गुजरे, किसी और माँ को ये करना ना पड़े, तो उन्होंने वो काम शुरू किया जिससे बेशुमार लोगों के रोज़गार जुड़े। दूसरी बात है कि अगर मैं एक ऐसी प्रोडक्ट ले आऊँ जो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ या मुझ जैसे लोग ही खरीद सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं उस प्रोडक्ट का। आई एम श्योर वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती है, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हायर एंड ब्रांड लॉन्च नहीं करूँगा कभी ज़िंदगी में, बट पहले इसको स्टेबल कर लूँ। पहले मेरे मुल्क के लोगों को हर वो चीज़ मिल जाए, और जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता वो मैं किसी को दे नहीं सकता। ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है, नंबर मौजूद है। कुछ और प्रोडक्ट्स बिकॉज अगेन सर्दियों में डार्कनेस हो जाती है, क्योंकि कलर जो है एक टोन आपका लाइट हो जाता, डार्क हो जाता है, तो शायद उसके लिए क्या चीजें आपको देता हूँ। पहली तो सबसे बड़ी बात है पिगमा क्योर। वो जिनको झाइयाँ हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, आजकल स्ट्रेस की वजह से इधर आ जाते हैं, काले दाग आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा ये लीजिए, ये पिगमा क्योर है, इसको इस्तेमाल कीजिए।
3, 4, 5 ड्रॉप्स लगाइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद आप देखिएगा विद इन अ मंथ आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो अच्छा, जाएगी। ये भी नाइट ट्रीटमेंट है? ये डे में भी कर सकते हैं, नाइट में, बस सूरज का, सन का एक्सपोजर नहीं करें आप। सन का एक्सपोजर, इट्स बेटर कि ये आप रात में यूज करें। रात में यूज कर लें, दोपहर में यूज कर लें, कमरे में बैठें, लगा दें, 20 मिनट के अंदर इट्स ऑल गॉन। ओके, और इससे पहले आप अपना फेस वॉश करेंगे, और वो भी साहिर के बहुत अच्छे फेस वॉशेस हैं। Absolutely. साहिर, इसका प्राइस क्या है? इसका 1500 प्राइस है। 1500 पिग्मा क्योर का 1500 प्राइस है। आप अभी कॉल करें, इसी वक्त कॉल करें, और ये सिर्फ आपके लिए है। 3000 की वैसे है, लेकिन पिग्मा क्योर का हम चूंकि सना के शो पे हैं, इसलिए हम इसको 1500 कर रहे हैं। लवली। तो ये ब्यूटीफुल रॉयल ब्लू बॉटल आपकी ड्रेसिंग पे सजेगी, सिर्फ इसका प्राइस है अच्छा, 1500। एक चीज मैं जरूर दिखाना चाहता हूँ, राइस सिरम है जाइए, इसके अंदर लिखा है सिल्वर इज गोल्ड। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सिरम है। इस मेरी सारी प्रोडक्ट मेरी जान है, लेकिन ये मैंने खुद खास तौर पे खड़े होकर बनवाया, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। ये राइस सिरम वो है, इसको आप देखें, इसके अंदर आपको पर्ली कंटेंट नजर आएगा, मोती जैसे नजर आएंगे। ये वेनिला को मैंने फ्यूज किया है राइस के साथ। अगेन इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स ब्यूटीफुल। और आप ये देखिए, इसके ड्रॉपर में आपको पर्ल फील हो रहा है, इसका कलर आप इसको जरा लगा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज रियली गुड। इंस्टेंट टाइटनेस देता है आपके चेहरे को, ब्राइटनेस देता है, जज्ब हो जाता है फौरन, स्मेल्स रियली गुड। इट्स नॉट, ये देखिए आप स्किन देखें आप मेरी। यस, और आप ये वाला हाथ देखें, उफ, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ जब साइड। नहीं आप कोई शर्मिंदा आप मैं इधर भी लगा लूंगी, दोनों हाथों में लगा लेती हूँ। वैसे एक्सक्यूज मी, मेरा मैनिक्योर हुआ, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ही इतना अच्छा है कि मुझे अब इतना बेसिक कि इतनी अच्छी ग्लो और इतना अच्छा शाइन मिलता है कि आपका स्किन टोन कहीं और ही चला जाता है। साहिर, लवली। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको 3-4 महीने आराम से लास्ट करेगा, और ये कमाल है, और ये बहुत स्पेशल प्राइस पे है। आप कॉल कीजिए और सिर्फ मेंशन कीजिए जी उठा पाकिस्तान। आई थिंक अभी आपने एक ड्रॉपर ही दिया था, तो मैंने 2 ड्रॉपर मैंने दोनों हाथों पे इसको अच्छे से कर लिया। तो आई थिंक फेस पर, नेक के लिए 2-3 ड्रॉपर इज फाइन मैक्सिमम। ये आपका 3-4 महीने बहुत आराम से निकालेगा, और आपकी ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें। ये मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो ये मैजिक है यार, ये लिटरली मैजिक है। अच्छा, एक्चुअली सच बताऊं, कोई मैजिक वैजिक नहीं, सच बताऊं, मैं दिल की बात करता हूँ यार। मैं ना अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेता, ये अल्लाह ताला की मदद है हमें, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक ऐसा फार्मूला हमारे हाथ लग गया है जिससे बाल आ जाते हैं, बालों को आने में मदद देता है ये, दैट्स ऑल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ ना कि हमने 25 साल रिसर्च की है, गलत है, गलत होगा। वी स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग, वी डिस्कवर्ड समथिंग, बिल्कुल, जस्ट बाय एक्सीडेंट, बिकॉज नीयत अच्छी थी। मेरी तो नीयत, अल्लाह ताला ने मदद मेरी की नीयत, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये नीयत की बुनियाद पे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि अमोर, मुझे एक ख्वाब लगता है, मुझसे ये पूछ लीजिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था अमोर के बारे में, बट मुझसे आप ये नहीं पूछ सकती कि मैं कामयाब कैसे हुआ और मुझे क्या करना चाहिए था, बिकॉज मेरी कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला की देन है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे कामयाब हुआ, मुझे लिटरली नहीं मालूम। आप मुझसे आज सफ़र पूछें, अमोर का सफ़र कैसे शुरू हुआ, वहाँ एहतशाम खड़ा है, मेरे ड्राइंग रूम में ये सफ़र शुरू हुआ था अमोर का। एहतशाम मेरे साथ थे, हम दोनों ने मिलकर ये नाम सोचा था। मेरे HR डायरेक्टर हैं वो, HR हेड हैं, और हम दोनों ने मिलकर ये नाम सोचा था। वहीं बैठ के इसने अमजद को, मेरे लॉयर जो उनको कॉल किया था, और बोलते ये कंपनी रजिस्टर कर लें, और वहाँ बैठ के हमने डिसाइड किया था 7 प्रोडक्ट्स को, कि हम 7 प्रोडक्ट, और उसका रीज़न ये था कि 15 लोग बेरोज़गार हो गए थे, और उनको हमने रोज़गार देना था। बस ये इसका इनिशिएटिव था। तो उसकी बेस ही इतनी स्ट्रांग थी, दूसरों का रिस्क जुड़ता है तो बरकत होती है। आप 7 ड्रॉप अगर लगाएंगे तो आपका गंजपन दूर हो जाएगा। अच्छा, मैं बेशुमार ऐसी कॉल्स लेती हूँ साहिर मॉर्निंग शो में, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बिकॉज जब आपके बाल नहीं होते, ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। सो आप लूज करते हो, लोग साइकाइट्रिस्ट तक के पास चले जाते हैं, और साइकाइट्रिस्ट रिकमेंड करे होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आपने 7 ड्रॉप्स लेने हर रात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ड्रॉप्स लेने, और आपने अपने बालों में लगा लेने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो जिनके बाल थिनिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, और आप ऐसे जब शावर लेते हैं तो आपके बाल ऐसे टूट के गिरते हैं, कंगे में बहुत ज़्यादा आते हैं, पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से आपको फ़र्क लगेगा। ये बात याद रखिएगा। 1 हफ्ते के बाद हल्का हल्का, बहुत हल्का सा फील होगा, आपको फील नहीं होगा। 2 हफ्ते के बाद आपको हल्का सा रुआ नजर आएगा। 6 वीक के बाद आपको प्रॉपर फील होने लगेगा कि आपके बाल आए हैं। 8 वीक, 10 वीक के बाद लोग आपसे कहेंगे यार आपने कुछ करवाया अपने हेयर पे। देखिए, कोई शख्स भी अगर आपको ये कहता है कि 1 दिन में होगा, नहीं होगा। ये 1 बॉटल आपके लिए पूरे ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी है। मैक्सिमम 1 या 2 ले लीजिए बॉटल। और इसका प्राइस है? इसका वैसे 5000 है, आपके लिए 1800 है। ओके, सो 1800 में आपने इसको ऑर्डर करना है। एंड इसका नाम बता दें। हेयर सीरम,
हेयर सीरम, Hair ओके। सो ये हेयर सीरम है, इसकी बॉटल कितनी खूबसूरत है, ये आप ऑर्डर करेंगे एंड इसके साथ आपने शैम्पू भी अमोर का ही यूज़ करना है, बिकॉज फिर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे 2 शैम्पूज हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों बालों को घना करते हैं, चमकदार करते हैं, स्याह करते हैं, जल्दी बढ़ाते हैं, एंटी डैंड्रफ है, ताकतवर कर देते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत आपका हेयर लॉस है तो वो रोक देते हैं, फौरन रोक देते हैं, पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद इसे रोक देते हैं। द बेस्ट पार्ट इज अबाउट द प्राइस, बिकॉज वैसे अगर आप लेते हैं हमसे तो ये 2400 का एक शैम्पू है, आज अगर लेते हैं तो 1800 का शैम्पू है, और ये फैमिली पैक है। Okay. ये फैमिली पैक है, इसको आप उस कॉम्बिनेशन के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है। राइट, तो 1800 का ये है, आपने ये यूज़ करना है। सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, तो आप इसको यूज़ करें। एंड एक और ऑयल भी है एक साहिर चीज मैं का। रिकमेंड करता हूँ, जिनके मीडियम से माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है, जिनके देखिए हमारे बाल गिरते हैं तकरीबन 120 से लेकर 200 के करीब बाल गिरते हैं, 170, 180, 190, 200 बाल गिरते हैं। जिनका 200 से लेकर 300, सवा 300 का रेशो है, वो अमोर सिल्क इस्तेमाल करें ओके, और इस शैम्पू से धो लीजिए। राइट, अमोर सिल्क आप इस्तेमाल करेंगे, आपने ये हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है 40 मिनट के लिए। मैं आपको दिखा दूं, इसकी एप्लीकेशन बहुत Right. आसान है। इसके अंदर एक ड्रॉपर मौजूद है जिसमें आपको लगाना है ऐसे करके, इस ड्रॉपर के अंदर ये ऑयल आ जाता अच्छा, है। अच्छी बात है, इन ड्रॉपर की वजह से प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होती, नहीं, ज़ाया ना, बिल्कुल आपकी नहीं जितना होती। यूज़ कर ये लिया। आपने अपने जहाँ जहाँ आपको लगता है, बस आपने मसाज कर लिया 40 मिनट, मैं 40 मिनट मसाज 5 मिनट किया और 40 मिनट के लिए छोड़ दिया। Okay. हफ्ते में 3 बार आपको ये करना है। पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से कम आपके बालों के गिरने की जो शिकायत है वो कम हो जाएगी, दूसरी मरतबा इस्तेमाल करने से बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता रीग्रोथ की तरफ आप चले जाएंगे। तो ये कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट है। ओके, सो ऑयल्स भी हैं, शैम्पूस भी हैं, इसके साथ साथ जो है, जिस तरह अभी हम सिरम्स की बात कर रहे थे, सिल्वर जो राइस सिरम है, इसी तरह साहिर के मास्क बड़े अच्छे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। गोल्ड मास्क तो आपने यूज़ किया होगा, लेकिन सिल्वर मास्क साहिर जो है, कमाल ये है ज़रूर silver mask। दिखाइए, ये ये बड़ा देखिए। और इसका रिजल्ट भी बहुत इसका अमेजिंग है। रिजल्ट, ये पील ऑफ मास्क है, इट इज कॉल्ड सिल्वर मास्क, पील ऑफ मास्क है, ये आप लगा लीजिए, 40 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। कोई शख्स भी जो आपको ये कहता है कि आप 20 मिनट 30 मिनट लगा दें, वो अपने ही मास्क का, और आप खुद अपने ही मास्क के दुश्मन हैं। ठीक है, 30 से 40 मिनट आपको लगाना है, ये एप्लीकेशन आपको लेनी है ऐसे करके, Okay. और 30 टू 40 मिनट्स आप इसको छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो ये पील ऑफ हो जाएगा। ओके, और उसके बाद राइट। आप रिजल्ट। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, इतनी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्किन आपकी थोड़ी सी डल हो जाती है। आप राइस, इनका स्क्रब है, वो पहले आप राइस स्क्रब कीजिए, स्क्रब के बाद आप मास्क यूज़ कर लीजिए, तो वो जो एक फेशियल के लिए हमें सैलून जाना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट ट्राई कीजिएगा राइस स्क्रब को, और मुझे बताइएगा, बहुत माइल्ड है ये। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। मक्खन जैसा है ये, मक्खन लिटरली मक्खन जैसा है, और इसकी स्मेल, Yes. खुशबू, सी देखें इस तरह से ये हल्के आपकी स्किन को हल्के से। ऐसे एक्सफोलिएट करेगा, ऐसे एक्सफोलिएट अच्छा, करेगा। आप खुद पैम्पर करें ना खुद को, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए आप, ये देखें आप, ये मैंने अभी इसको रब करना शुरू किया है और इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए, ये देखिए आप मेरे दोनों हैंड्स। और राइस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर यूथ का और टाइटनिंग का और ब्राइटनिंग का, दिया लुक एट दैट। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह, योर कलर इज वेरी फेयर, बट स्टिल ये क्योंकि एकदम से ग्लो देता है ना, जो भी आपके स्किन पर डेड स्किन होती है, आप ये देखिए बाकायदा ये डेड स्किन को जो है, ये देखिए आप बाकायदा, मैं इसको रब कर रही हूँ, यू नो। You like तो it? मतलब अमोर को मुझे सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, जिस तरह से मैंने ट्राई कर करके देखिए, वी दिखाया वांट टू बी द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। Yes. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, वी वांट टू बी द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह, यू विल, इंशाल्लाह। जिस तरह से आप लोग मेहनत करें, तो आपने ये इसका प्राइस बता दें साहिर, स्क्रब देखिए, का। अगर आप स्क्रब लेते हैं तो दैट इज फॉर 1200, लेकिन और ये बहुत आराम से आपकी पूरी फैमिली के लिए हो सकता है। बिल्कुल। हफ्ते में आपको 2 ही बार इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो आपको 1000 का मिल जाएगा। ओके, हम सो आपको इसको 1000 का है दे ये। देंगे। अच्छा, एक आपके पास और भी मड मास्क है, पीच वाला, इट स्मेल्स रियली गुड। It's amazing. It's amazing. ये मड मास्क है। ये मास्क है ना, ये मास्क है, ये Okay. पील ऑफ नहीं है, ये Yes. मास्क है। ये 30 टू 40 मिनट्स आप लगाएंगे, उसके बाद आप इसको निकालें, आप अपना चेहरा देखिएगा कि क्या होता है। लोग आपसे जेन्युइनली पूछेंगे। देखिए, उसके बाद प्रोडक्ट आपको हमारी लगानी है, उसके बाद आपको एलो सीरम भी लगाना है, वो हमारी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप ये लगा लीजिए, ऑयल जो है ये Right. लगा लीजिए, ये आप लगा सकते हैं। या फिर आप हमारी अगर क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। हमारे जितने भी मास्क हैं ये ऑर्गेनिक हैं ओके, और कमाल है, मतलब ये आपकी स्किन को जितना पैम्पर करेंगे कोई भी नहीं कर सकता। राइट। तो गोल्ड है, सिल्वर है एंड पीच मास्क है। Yes. आप ये पूरी रेंज मंगवा लीजिए, ताकि वो होता है ना, कभी कभी आप कहते हैं कि नहीं आज मैं कुछ और ट्राई करूंगा, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहे हैं, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना अच्छा, है। जितने भी मास्क हैं वो आपके लिए 900 के हैं।
ओके, अदरवाइज इसका प्राइस 1200 है। 1200, ओके, जी। अच्छा वन मोर थिंग, लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। ये बीबी क्रीम है एंड दिस इज़ रियली अ नाइस प्रोडक्ट। सो इसका प्राइस साहिर बता दीजिए। इसका प्राइस 1800 है। सो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत लाइट बेस की तरह ये काम करती है बीबी क्रीम, एंड किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से ये बेहतर है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। साहिर, थैंक यू सो मच Thank you very much. बहुत एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. आप और आपकी टीम को कि आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और भी अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी, और इसी तरह ये अमोर का सिलसिला जारी रहेगा। और पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको सपोर्ट कीजिए। GTV के प्लेटफॉर्म से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ज़रूर अवेल कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।